नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पाने। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं खबर की, जहां आपको बता दें जिले के थाना सिविल लाइंस पावड़िया रोड पर नगर पालिका की सरकारी भूमि पर बने अवैध दुकानों और एक मकान को आज बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। पवारिया क्षेत्र में करीब 20 से अधिक दुकानों और मकान को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है। आपको इसी बीच बता दें, दुकानदारों ने पहले नोटिस मिलने पर अपने सामान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। नगर पालिका और भारी पुलिस बल ने मिलकर सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया है। वहीं आपको बता दें, रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने कहा कि जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निजी लोग ने कब्जा किया है, उन्हें चेतावनी भी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्वयं कब्जा मुक्त करें, उनको कहा गया है, नहीं तो जुर्माना समेत प्रशासन कब्जा मुक्त खुद ही कराएगा। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं। 60 करोड़ रुपया है और शहर की जो मेन एंट्री है उसको भी ये क्या कहते हैं ख़राब कर दी। लोगों ने सड़क का अतिक्रमण कर रखा था। NH ये मार्ग है हमारा बुलंदशहर। आज पूरी तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन सिविल लाइन थाने की फोर्स के साथ इसको खाली करा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। SP रामपुर हमारे साथ विद्यासागर मिश्र। पूरी फोर्स के सहायता और सुरक्षा पुलिस बल तैनात है और हम लोग खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के साथ मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है और आपके माध्यम से भी संदेश है कि जिन लोगों के द्वारा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है वो स्वेच्छा से अगर हटा लेते हैं तो ज़्यादा उचित होगा, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई भी होगी, जुर्माना इत्यादि भी लगेंगे। कराड़ी थाना क्षेत्र में महेश नामक युवक को पकड़ने के प्रयास के दौरान अफरा तफरी मच गई। युवक कथित किन्नर का भेष धारण कर भागने का प्रयास करने लगा। आपको बता दें, लेकिन महामंडलेश्वर मुस्कान की टीम और अन्य 3 किन्नरों ने उसे दबोच लिया और मारपीट भी की है। बता दें, कराड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। उसके बाद आयशा किन्नर और उसके सहयोगी थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने समझाइश के बाद किन्नरों को आश्वासन देकर वापस भेज दिया, जबकि युवक पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कुछ काम से जा रही थी तो एक मुझे फ्रॉड मिला, वो भी साड़ी पहन के बहरूपिया किन्नर, अपने आप को किन्नर साबित करता, रात को भटकता, उल्टे सीधे कर्म करता है, गंदे काम करता है। तो हम लोग उसको पकड़ रहे थे तो कराली थाना के पुलिस लोग आए और उसको छुड़ा के लेके गए, कह रहे उसके नाम फायर करो। हम क्या उसके, वो लड़का है। आपने इस बात की एप्लीकेशन दिया उनको? नहीं, हम एप्लीकेशन नहीं दिया, वो तो हम ये अपने तरीके से हम उसको पकड़ के ले जाते, उसका जो होता है उसको छोड़ देते समझा बुझा के। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है। क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे उल्टे सीधे लोग घूमते हैं, पुलिस वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसके जिम्मेदार ये कराली थाना के पुलिस वाले होंगे। अगर एरिया में कुछ एरिया में कोई क्या चोरी चमारी उल्टा सीधा कोई कांड होता है तो ये कराली थाना के साहिब लोग होंगे। खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर 3 कृषि अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे जनपद में हड़कंप मच गया है। जिला कृषि अधिकारी सुबेदार यादव ने बताया है कि किसानों को खाद वितरण किया जा रहा है, लेकिन समितियों पर भीड़ और कालाबाजारी की शिकायतों के बाद अब तक 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बता दें आपको, 5 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। वहीं 12 लाइसेंस निरस्त और 26 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा पर खाद की अव्यवस्था की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तेज कर दी है। राइट से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हमारे द्वारा यहाँ जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभी तक हमारे द्वारा 52,000 मैट्रिक टन का खाद वितरण में किया जा चुका है। आज की डेट में हमारे गोदाम पर 6,000 मैट्रिक टन उपलब्ध है और कल ही हमारे यहाँ इक्को की रैक आई थी, जिसमें हमारे द्वारा 2300 मैट्रिक टन मिला है। और कल हमारी इसकी चंबल फर्टिलाइजर की और इंडोरामा की 2 रैक और लगने वाली है। और जैसे ही खाद आ रही, इस समय हम लोग गोदाम में ना भरकर डायरेक्ट हम रैक पॉइंट से रिटेलर पर और समितियों पर डेली भिजवाया जा रहा है। डेली शाम को हम और AR कोऑपरेटिव दोनों लोग बैठते हैं। जहां जिस समिति का स्टॉक 5 मैट्रिक टन से कम होता है, तत्काल दूसरे दिन वहां खाद पहुंचाई जा रही है और आगे इसमें कमी नहीं आने दी जाएगी।
बहराइच से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 2 दिन पहले महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने उसकी बेटी और 3 बच्चियों को गायब कर दिया है। वहीं बता दें, सूचना पर मोतीपुर थाने की पुलिस ने अनिरुद्ध कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच आपको बता दें, पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि उसकी भाभी भाई की हत्या के मामले में गवाही थी और गवाही न देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। इसे टालने के लिए उसने पत्नी और 3 मासूम बेटियों को खीरी जनपद में शारदा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शवों की बरामदी और जांच में तेजी ला दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, थाना मोतीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती और उसकी 3 बच्चियां गायब हैं और उसकी युवती की मां की तरफ से 19/8/25 को थाना मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति, जो पहले उसका देवर था, उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था, उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। और मोटिव यह था कि अनिरुद्ध जो है, इसके भाई संतोष की हत्या 2018 में हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में जेल गया था। जेल से आने के बाद में इसने अपने भाई संतोष की बीबी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था और उससे 2 बच्चियां भी पैदा हुई थी। एक बच्ची पहले भाई से थी। इस प्रकार से 3 बच्चियां थी। अनिरुद्ध जो मुख्य अभियुक्त है, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी तरह से उक्त मुकदमे में 2018 के हत्या के मुकदमे में, जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी, जो वर्तमान में पत्नी थी, वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था। 14 तारीख को अपने साथी के साथ में इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय वहां, उसमें हत्या करने की नियत से उनको उसमें फेंक दिया और उसके बाद फिर वापस आया। ये इसकी निशादेही पर जो है उन बच्चियों के कुछ कपड़े, एक जूता और महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। और जहां ये जिस क्षेत्र में गया था, जो इसने बताया है, उसके हिसाब से हमको कुछ कैमरे में एविडेंसेज मिले हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण एविडेंसेज मिले हैं, जिसके आधार पर उक्त घटना की पुष्टि। जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बयारा में रोजगार सेवक और सफाई कर्मी को बीएलओ बना दिए जाने का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, सामने आया है ये पूरा मामला, जहां पूर्व प्रधान सागिर अहमद ने आरोप लगाया है कि ये लोग प्रधान के आदमी हैं और चुनाव में धांधली कर सकते हैं। बता दें, उन्होंने 1076 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी, जी हां, जिसमें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में ग्राम रोजगार सेवक राम प्रसाद और पंचायत सहायक सुरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया है कि उन्हें शिक्षा मित्र बताकर बीएलओ बनाया गया है। साथ ही डुमरियागंज विधायक सयाद खातून ने कहा है कि पंचायत चुनाव पर असर पड़ सकता है और डीएम से बात कर उचित कार्रवाई कराई जाएगी। बता दें आपको, डीएम डॉक्टर राजा गणपति ने पुष्टि की है कि लिखित शिकायत मिलने पर एसडीएम द्वारा जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। डुमरियागंज का एक बयारा गांव है, जहां पर रोजगार सेवक और सुपरवाइजर को शिक्षा मित्र बता करके जो है उन्हें बीएलओ बना दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है सर कि कोर्ट की धांधली हो सकती है और ये प्रधान के आदमी है। लिखित रूप में शिकायत मिलने पर एसडीएम साहब की तरफ से जांच की जाएगी, उसका आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? बयारा। अच्छा, आपको बीएलओ बनाया गया है? जी। कहाँ का बीएलओ बनाया गया है? बयारा। आप बयारा के ही निवासी हैं? जी। किस पद पे हैं आप? पंचायत सहायक। पंचायत सहायक हैं। जी। अच्छा, लेकिन कागज में आपको जो है शिक्षा मित्र दिखाया गया है? जी हाँ, जो हमने पढ़ा है उसमें शिक्षा मित्र लिखा हुआ है, हम पंचायत सहायक पे पहना है। किसने बनाया आपको? जी यही ब्लॉक से अब हुआ है। कौन किया है? वही साबुल्ला, वो पीडीएफ साबुल्ला सर जो है वही पीडीएफ करके भेजे हैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी हमको सूचना पहले हुआ था कि बीएलओ में लगा है, लेकिन मतलब क्या इसमें क्या लिखते हैं जैसे उस पर, तो उसका जानकारी नहीं था। मैंने भी सुना है कि हमारा ही विधानसभा डुमरियागंज में एक ग्राम सभा बयारा
जिसमें उसी गांव के सफाई कर्मी को बीएलओ बनाया गया है, जिससे गांव की प्रधानी चुनाव आ रही है, उससे चुनाव प्रभावित होगा। और ऐसे इसी तरह और कई जगहों पे मैं पता कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ इस तरह हुआ है। मैं डीएम साहब से इसको लेकर वार्ता करूँगी। जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे में 16 अगस्त की रात कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 युवकों को बिजली के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से डुमरियागंज के केदारनाथ कॉलोनी निवासी आयुष मिश्रा, मनीष और ईशांत को रस्सी से पोल में बांधकर शरीर पर कई चोटों के निशान के साथ पीटा गया है। पीड़ित आयुष के पिता ने थाने में नामजद तहरीर दी है। तहरीर में पाड़िया गांव निवासी इंद्रेश, अनूप, चंदन, सचिन और तुषार पांडे पर आरोप लगाया गया है कि डीजे पर डांस को लेकर मामूली विवाद के चलते उन्होंने युवकों को बांधकर बेरहमी से पीटा है। आयुष अपने दोस्तों के साथ चाचा के घर आया था, तभी ये घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज दिनांक 19/8/2025 को थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें 3 लड़कों को खंभे में बांधकर मारपीट की जा रही है, जिसके संदर्भ में नंदलाल सोनी सनाफ रामदेव सोनी निवासी डुमरियागंज, थाना डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर देख रहे हैं जहां जिले के गौर विकास खंड के सहकारी समिति सिमरा में खाद वितरण को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि 13-14 अगस्त को 1500 बोरे खाद लेने की समिति पहुंचे थे, लेकिन 7 दिन बाद भी उन्हें खाद नहीं मिला है। सचिव और जिला अधिकारियों पर मिली भगत और 20-20 बोरे की भीतर खाने पर्ची देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें आपको, सपा नेता राहुल सिंह किसानों के साथ सड़क पर उतरे और सिर पर खाद का बोरा रखकर जोरदार प्रदर्शन किया है। मामला खाद वितरण में अनियमितताओं और घोटाले का गढ़ बनने को लेकर प्रशासन की भी जांच का विषय बना है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां केसरगंज क्षेत्र के बदरौली सहकारी समिति में यूरिया वितरण के दौरान किसान और समिति सचिव के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई और भगदड़ हो गई है। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं बता दें आपको, यूरिया की कम उपलब्धता के कारण दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जो हिंसक संघर्ष के रूप में बदल गई। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी और कोतवाल के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण में लाई गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां प्रशासन ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और सहकारी समिति में यूरिया वितरण की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जिले के बजरावा थाना क्षेत्र के सराय उमरगांव के राजकुमार का कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक्सीडेंट में निधन हो गया है। परिजनों का आरोप है कि अमरपाल निवासी नटौली ने बिना सूचना दिए राजकुमार को घर से लेकर चले गए और हादसा जानबूझकर करवाया गया है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली और घायल राजकुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई भी शुरू की है। परिजन अभी तक संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराए हैं और अंतिम संस्कार के बाद ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया गया है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। घटना ये हुई कि यहाँ का एक जो कि अमरपाल का नाम का लड़का, वो अपने रिलेशन पे यहाँ रहता था। वो आके 3-4 दिन पहले इनको बुला के चोरी से ले गया। घर वालों की कोई सलाह नहीं थी, ना घर वालों से कोई पूछा गया। रात में लेके निकल गया। निकलने के बाद वहाँ 3-4 दिन रुका। जब इंसिडेंट हुआ, वो हुआ शाम को, बताया सुबह 12 घंटे बाद इंसिडेंट हुआ, तो बताया 12 घंटे बाद। उसके बाद वहाँ ना डेड बॉडी के पास पहुँचा, ना एडमिट कराया। वहाँ जाके 100 नंबर वालों ने लेके अस्पताल पहुँचे। वहाँ जब वो उसकी डेड हो गई तो वो लेके वहाँ पहुँच गया सीधे क्या कहते हैं
घटनास्थल पे वहीं। ये अमरनाथ जो आप बता रहे हो ये कहाँ के रहने वाले ये हैं? नटौली का रहने वाला, इसका थाना निगोहा लगता है। निगोहा, लखनऊ जिला का। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ ये था? एक्सीडेंट हुआ है ये मल्हौर थाने के पास, ये उसी हाईवे पर हुआ, थाने के 2-3 किलोमीटर के पास हुआ, कानपुर। कानपुर। 2 दिन से लापता पापड़ व्यापारी राजीव जैन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस को सूचना मिली है कि उनका स्कूटर ग्राम रोड़ा के पास रेलवे पुल के नीचे रखा था और थोड़ी दूरी पर उनकी टोपी पड़ी हुई थी। बता दें आपको, गंभीर सर्च ऑपरेशन के बाद दौरान रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में राजीव का शव भी पाया गया है। परिजनों ने कपड़ों से मृतक की पहचान की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने मौके पर पहुंचकर जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। दिनांक 18-19 की रात्रि में दर्ज गुमशुदगी में गुमशुदा व्यक्ति श्री राजीव जैन और सोनू जैन का शव कल दिनांक 20/8/25 को रेलवे ट्रैक के किनारे मिला, जिसे बाद पोस्टमार्टम परिवारजनों को सौंप दिया गया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का कारण शॉक एंड हेमरेज पाया गया है, जो कि रेल दुर्घटना से होना पाया जा रहा है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के चौबियाना में हड़कंप मच गया है जब शाहरुख खान ने शराब के नशे में एक गाय के पेट पर चाकू से प्रहार कर दिया है। स्थानीय लोगों ने घायल गाय को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा है, वहीं आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। इस घटना से हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने शहर कोतवाल से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और पशु संरक्षण के सवालों को और भी बढ़ा दिया है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। मैं गौरव शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल ललितपुर से जिलाध्यक्ष हूँ। आज शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई ग्रुप द्वारा कि हमारे जो नगर सह गौ रक्षा प्रमुख श्लोक कुलेदार हैं वो चौबियाना में उपस्थित थे। उनके सामने एक विधर्मी द्वारा हमारी गौ माता को, जो हमारे धर्म में पूजनीय है, उनको चाकू से उनके पेट में चाकू घोंप दिया गया है। उनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष जो जिला गौ रक्षा प्रमुख अंकुश राजवंश को सूचना प्राप्त हुई, सूचना दी गई। वो तुरंत तत्काल मौके पर वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और यहाँ पे लेके आई। गौ माता ही, मैं गौपुत्र मनीष दुबे, और आज हम ही सभी एक बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है हमारे शहर में। अभी शाम करीब 7 बजे सूचना मिली भाई हमारे अंकुश राजवंश और श्लोक कुलेदार और सानू द्वारा, सभी के द्वारा, कि एक गौ माता को किसी मोमनेंस ने, मुसलमान ने चक्कू मार दी। किस मंशा से मारी, क्या है, नशे में तुम्हारी क्या है। तो हम सभी आज संगठन वाले, हमारे विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के और बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल और गौपत सेना, तमाम संगठन के आज सभी हम लोग भाइयों इकट्ठा हुए हैं कि जो यह कृत्य इसने किया है उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए। कल थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत एक गाय को नुकीली वस्त्र घायल करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को विधिक पूर्वक गिरफ्तार कर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिले के शाहाबाद क्षेत्र के सरदार नगर गांव के ग्रामीणों ने प्रधान विकास के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। यादवों के इस गांव में सड़कों, नाली, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं वर्षों से जर्जर है। बता दें आपको, ग्रामीणों का कहना है कि यूपी सरकार 4 लेन, 6 लेन और नेशनल हाईवे निर्माण में लगी हुई है, जबकि किसानों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आरोप है कि विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया है और पैसा निकाल भी लिया गया है, जिसके साक्ष्य ग्रामीणों के पास मौजूद है। उन्होंने चुनाव के समय किसी मतदान पर जाति भेदभाव नहीं लिखा जाता है, उन्होंने लिखा भी नहीं था, तो भाजपा सरकार में ये भेदभाव आखिरकार अभी क्यों हो रहा है, ये सवाल उठाया है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? सरदार नगर रहते हैं। अच्छा। हाँ, और ग्राम सभा में काम नहीं हुआ कुछ। अच्छा। और 1.5 करोड़ रुपया निकल चुका है। इसका मैं ब्लॉक से पूरा निकलवा के लाए हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं। अच्छा। हाँ,
आपका रिकॉर्ड है इसका? हाँ रिकॉर्ड है, हम अब जब चाहे जो वो दे सकते हैं। अच्छा हाँ। तो विकास कार्य कितना रुपया आया है? विकास कार्य का 1.5 करोड़ रुपया आया है। आगापुर के लिए? आगापुर और सरदार नगर का, दोनों जगह? दोनों जगह। हाँ। क्या मामला है? हमारे गांव में प्रधान ने कोई काम नहीं करो भाई, अपने ले सब कुछ कर लो, गाड़ी खरीदे थी, बुलेट खरीदे, खेत लेती, प्लाट लेती, अब यहाँ देखो दंदल में फंसे पड़े हैं। निकल तो बाल बच्चा को गिरपत को अपने आप गिरपत, न गाड़ी निकल पाओ, न कोई चीज निकल पाओ। प्रधान क्या नाम है, क्या करते प्रधान? प्रधान डॉक्टरी करते, मेडिकल और डॉक्टरी दोनों काम करता है। अच्छा क्या नाम है? अखिलेश। अखिलेश नाम है। अच्छा कोई काम नहीं करे? 2 पैसा लेटरिन तक में 1 ईंट नहीं लगवाई। अच्छा हाँ पूरे गाँव देख लो आप। अच्छा अच्छा ठीक। खबर देख रहे हैं जहां तहसील मेलक के ग्राम सिलाई बड़ा गांव में बुधवार को एक पंचायत के दौरान खूनी संघर्ष हुआ है। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने आए ससुराल पक्ष के लोगों पर दामाद ने फायरिंग कर दी है। इस दौरान दामाद ने अपने ससुर को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें जिला अस्पताल भेजा गया है शव और घायलों का इलाज भी शुरू कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपको इसी बीच बता दें खबर आ रही है जहां महमूदपुर माफी में रुके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ जा रहे समय पत्रकारों से बातचीत में सियासी बयान दिया है। आपको बता दें उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि लोकतंत्र में असहमति जताने का हक है, लेकिन हिंसा या अराजकता का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसी बीच आपको बता दें दोषियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के वोट डकैती वाले बयान पर भी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान विपक्ष की आदत बन गई है। चुनाव हारने पर मशीन और लोकतंत्र को दोषी ठहराना पुरानी प्रथा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनता को चेतावनी दी है कि जनादेश का बार बार अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज महमूदपुर माफी पहुंचे हैं और जिस तरह से दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उन पर जो हमला हुआ क्या कहेंगे? आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि है। हम लोग सब श्रद्धांजलि करने आज अलीगढ़ उनके गृह जनपद में जा रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के हमले वाला विषय, इस प्रकार की घटनाएं हम सबके लिए दुखद है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अराजकता करने का, इस प्रकार से हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है। और सरकार संकल्पित है, जो दोषी हैं सबको चिन्हित करके विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अच्छा, श्यामलाल पाल कुंदर की पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने अपनी सभा में कहा था वोट चोर वाले सवाल पर कि बोले बीजेपी वोट चोर नहीं वोट डकैत है। क्या कहेंगे इस सवाल पर? ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का ये लोग अपमान कर रहे हैं और जब चुनाव हारेंगे तो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। जिले के जलमऊ तहसील प्रशासन ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गांव में हनुमान मंदिर के पास ग्राम सभा की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोक दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खलिहान के रूप में दर्ज भूमि पर कुछ भूमाफियाओं कब्जा कर निर्माण करा रहे थे। वहीं सूचना पर एसडीएम सत्येंद्र सिंह, साथ ही कानून को ब्रजेश सिंह, लेखपाल नम्रता सिंह और प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया गया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि यह भूमि खलिहान के रूप में दर्ज है और निजी निर्माण पर प्रतिबंध है। उन्होंने कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा दोबारा किया गया तो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के तहत यह कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ संदेश है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जिले के मोदहा विकासखंड की पाटनपुर ग्राम पंचायत में अन्ना गौवंश किसानों की धान की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सुबह होते ही गौशाला से गौवंश को छोड़ दिया जाता है और उनके साथ कोई चारावा भी नहीं होता है।
आपको बता दें कोई चरवाहा नहीं होता है उनके साथ, जिससे जानवर खेतों में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि डीएम घनश्याम मीणा ने गौवंश को गौशालाओं में रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रधान और सचिव की उदासीनता से किसान परेशान है। इस वर्ष पाटनपुर में धान की अधिक फसल होने के कारण किसान दिन रात खेतों की रखवाली करने पर मजबूर है। बता दें ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि गौशाला में गौवंश के पानी पीने तक का इंतजाम नहीं है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जिले के डीएम अभिषेक पांडे ने किसान दिवस के अवसर पर किसानों और उनके प्रतिनिधि संगठनों के साथ बैठक की है। बैठक में कुछ सक्रिय किसानों ने सभी जनपद वासियों और विशेषकर कृषक भाइयों से भारत में निर्मित उत्पाद और वस्तुओं के उपयोग का आग्रह किया है और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की जरूरत पर जोर दिया है। डीएम ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि विभागीय कार्यों में भी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। यूपी पुलिस का अजब गजब कारनामा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, जिस व्यक्ति को पुलिस ने अप्रैल 2007 में एनकाउंटर में मार गिराया था, उसी मृतक नक्सली सुनील उर्फ संजय कोल के नाम पर पुलिस ने 2025 में शांति भंग का चालान दर्ज कर न्यायालय उसको भेज दिया है। जी हां, तो और आपको बता दें न्यायालय ने भी उस मृतक के नाम पर नोटिस जारी कर दिया है। वरिष्ठ वकील विकास शख्स ने बताया है कि सुनील कोल को पुलिस ने 2007 में हार्डकोर नक्सली करार देकर मार गिराया था। उनके अनुसार उसके बाद मृतक की पत्नी सुषमा कोल को भी कई झूठे मुकदमों में फंसाकर 13 साल तक जेल में रखा गया। हालांकि वो बाद में बरी हो गई हैं। अब ताजा मामला ये सामने आया है जहां पुलिस चौकी से जुड़ा है, जहां सुषमा कोल के जमीनी विवाद को माइक्रो फाइनेंस वालों की मदद से नया रंग दे दिया गया। बता दें आपको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजी है, जहां न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मृतक सुनील को भी उपस्थित होने को नोटिस भेज दिया है, जो उनकी पत्नी को प्राप्त हुआ है। आपको बता दें सुषमा कोल ने बताया है कि मेरे पति को पहले ही पुलिस ने झूठा नक्सली बताकर मार दिया और मुझे जेल भेजा है। अब जब मैं सामान्य जीवन जी रही हूं तो फिर से मृतक पति के नाम पर मुकदमे दर्ज कर मुझे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग देर रात उनके घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सोनभद्र से संतोष तानी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कतिपय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर प्रसारित की जा रही है कि रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा एक मृतक सुनील पुत्र दशरथ निवासी मधुपुर के विरुद्ध 126-135 बीएनएसएस के तहत नोटिस भेजी गई है। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मधुपुर निवासी अनिल और सुभाष के बीच चल रहे विवाद के क्रम में अनिल के स्थान पर त्रुटिवश सुनील का नाम 126-135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित हो गई है। उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए एसएचओ रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया जा चुका है। त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करने वाले उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के आदेश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। अभी एसडीएम से जमानत नहीं हुई है। सुनील कोल को नोटिस भेजी गई है। सुनील दशरथ कोल के लड़के हैं, मधुपुर के रहने वाले हैं। सुनील का एक और नाम था संजय। सुनील उर्फ संजय कोल के नाम से पुलिस ने इनको हार्डकोर नक्सली बताया था और 2007 में एक पुलिस मुठभेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। 2007 के बाद एक परिवार किसी तरह अपने जीवन को आज तक सर्वाइव किया और जो सुनील की पत्नी थी सुषमा कोल, वह 13 साल तक कई विभिन्न मुकदमों में जेल में रही और सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी होकर के वो मधुपुर में रह रही थी और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी। इसी बीच में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो आजकल गांव-गांव में जो चल रहा है, उसके जो वहां के लोग थे वो एक सरंगई और दबंगई शराब वगैरह पी करके और सुषमा कोल मृतक के पत्नी के घर में घुस गए और बदतमीजी किया और इस पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों के खिलाफ जब सुषमा ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस से मिल करके और एक पूरा दहशत का माहौल बनाया गया। गांव के लोगों को चढ़ाकर मारपीट कराई गई। कुछ विवाद ये मृतक सुनील उर्फ संजय कोल के जो
पिता और उनकी पत्नी के बीच में नाली और सड़क का जो इशू था, उसको लेकर के जो विवाद था उसको पुलिस ने तुल दिया और कोतवाली रावटसगंज के सुकृत चौकी की पुलिस ने अभी 2025 में 2007 में मृत्यु हो गई थी उस व्यक्ति को 2025 में सुनील को पुलिस ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जब मौके पर मैं जांच करने गया तो देखा कि ये जो पक्षकारान थे सुनील और दूसरे पक्ष के लोग, सुनील के साथ एक और उनके रिलेटिव का नाम डाला है और दोनों आपस में एक वाद विवाद की स्थिति पैदा किए हुए हैं और अगर इनको निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो ये संज्ञेय या असंज्ञेय बड़ा अपराध कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। अभी किसको संबंध भेजा है? हमारे पति को। पति आपके कहाँ रहते हैं? उनको इनकाउंटर भी रस्ता में पुलिस ने इनकाउंटर कर दी है। काहे इनकाउंटर में काहे मारे? वो जमीनी विवाद था, उसमें कहे कि नक्सली है, उसी को लेकर के नक्सल बता करके उनको झूठा मुकदमा में उनको इनकाउंटर कर दी। 2007 में? और इस बार अभी कब संबंध भेजा है पुलिस ने? ये भेजी है जुलाई में। जुलाई में? 11 जुलाई के साथ। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि आकर के शांति भंग कर रहा है और गाली गलौज किया, धमकी दिया मारने के लिए। तो आपने नहीं बताया कि हमारे पति का देहांत हो गया है? हम नहीं थे, उस दिन मैं बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए थे तो पुलिस वहाँ गई तो कही कि वारंट है तो आज जाकर जमानत कराओ। तो पुलिस कभी गई थी जांच करने, संबंध भेजने से पहले घर गई थी जांच करने? तो हाँ गई थी पुलिस। पुलिस गई थी, चंदौली जिले से भी गई थी और सोनभद्र से भी गई थी। सब जानते हैं कि नहीं है, हम कहीं काउंटर हो गया है। तो अभी आप यहाँ न्यायालय में आई हैं? जी। तो न्यायालय में किस उम्मीद के साथ आई है? क्योंकि हमारे पति जब नहीं है, हम आज अपना जिंदगी जी रहे हैं घर पे, तो हमको पुलिस परेशान कर रही है। अगली खबर में बता दें आपको, जहां जिले के करारी क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां मां की मौत के बाद पिता ने अपनी ही 4 बेटियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बता दें आपको, खबर आ रही है जहां आरोप है कि पिछले 6 महीने से वह नशे की हालत में आए दिन बेटियों को गाली देता है, पीटता है और यहां तक उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल भी देता है। आपको बता दें खबर में, जहां पर गांव वालों के विरोध करने पर आरोपी पिता संजय ने उन्हें भी अपशब्द कहे हैं। बेटियों की नानी श्यामकली को जब ये आप बेटी पता चली तो वो गांव पहुंची और 4 मासूम पोतियों को लेकर करारी कोतवाली पहुंची हैं। वहां उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने केवल जांच का आश्वासन देकर उन्हें टाल दिया है। बता दें आपको, थाने के बाहर नानी मासूम बच्चियों संग घंटों बैठी रही है। उम्मीद थी कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन निराश होकर वह वापस लौट गई है। बता दें आपको, गांव के लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से इस मामले में ठोस कार्रवाई की भी अपील कर रहे हैं। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 1.5 साल पहले हमारी मम्मी मर गई है, हमारी बाबा भगा रही है, कहाँ जाए कहाँ रही। कितने भाई कितने बहन हो? 3 बहनें हैं, 1 भाई। पापा क्या तुम्हारे बोल रहे हैं? कहा थे भाग जाओ, हम तुझको नहीं रखेंगे। अरे 10 साल 12 साल भा लड़की के शादी की ना है। कहाँ की थी, किसके साथ? बांधवा महनी संजय के साथ। और फिर उसके बाद हमारी लड़की ख़त्म हो गई है। हमारे लड़की के 5 लड़का हैं। हमारे लड़के ने कहानी लड़का का राख के 4 लड़की का भगावा थे हमारे घर पर कि जा ननियौरे में रहो। तो भाई हमरे बुढ़ापा में नहीं, हम कहाँ पाऊ तो कहाँ खवाऊ, हम अपने को परेशान हैं कि लड़कन का खवाई कि का करी। अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।